नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के टाइम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है माँ बाप को, वह अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है कि बच्चे हमारे बात नहीं सुनते हैं, गलत संगति में चले गए हैं, हम क्या करें, बिल्कुल पढ़ती ही नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस एक चौमुखी दिया लगाना होगा और आपकी बच्ची का जो दिमाग हो बना बहुत ज्यादा तेज होगा और आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर करना चाहिए। सबसे पहले उपाय, इस उपाय को आपको करना होगा अपने बच्चे के लिए। आपको बस आटे का दीपक बनाना है। कौन सा बनाओगे? आटे का दीपक बनाना। चौमुखी दीपक बनाना है। चौमुखी का मतलब यह है कि उस आटे के दीपक में 4 मुख हो। अब दीपक बनाने के बाद इसमें तेल डालना हो तो तेल डाल दो, घी डालना हो तो घी डाल दो। जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल है उसको ले लेना। उसके बाद जो भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता या फिर जो इंसान, चाहे आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके घर का कोई भी सदस्य हो, जो कि बात नहीं सुनता, गलत संगति में जाकर फंस गया है, उस व्यक्ति के हाथ से एक बार उस दीपक को टच करा देना, छुआ देना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है, किसी भी चीज को कंट्रोल करने का, वो है अवधूतेश्वर महादेव। अब उस दीपक को टच करने के बाद शाम के टाइम यानी कि लगभग 7 बजे के बाद उस दीपक को जलाना और जलाने के बाद किसी भी चौराहे पर ले जाकर रख देना। अगर 7 बजे के बाद आप किसी चौराहे के पास में नहीं रख सकते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दे, लेकिन वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। उस पेड़ के नीचे ले जाकर के रखना और 4 की चारों बत्तियों को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जला देना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को नवमी तिथि या फिर 10वीं तिथि के दिन कर लेता है, उसके जो भी बच्चे होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं। उस घर का पूरा घर का सदस्य कभी गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता और सही जगह पर अपना दिमाग लगाता है। करके देखेगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बस महादेव का प्यारा सा नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय, हम सबको पता है कि नवमी तिथि का दिन है, तो नवमी तिथि के दिन अगर आपको अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो आप हल्दी का पाउडर लेंगे। हल्दी का पाउडर ले या फिर पीला कोई भी सामान, चाहे पीला चंदन ले लें या फिर पीला हल्दी ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो पीला ही होना चाहिए। अब कोई भी चीज ले रहे तो उसको हल्का सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेना। और अब आप अपने घर में, आप अपने घर का जो उत्तर का दीवाल होगा, जो नॉर्थ की दीवाल होगी, उस दीवाल पर कहीं पर भी, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह पर, लेकिन वह उत्तर दिशा की दीवाल हो, बस वहां पर एक छोटा सा स्वास्तिक का निर्माण कर देना। उसी हल्दी से या फिर उस पीले चंदन थी, जो भी व्यक्ति नवमी तिथि या फिर 10वीं तिथि के दिन इस तरीके से उत्तर की दिशा पर किसी पीले चीज से स्वास्तिक का निर्माण कर देता है, उसके घर पर हमेशा माता की कृपा बनी रहती है। कभी भी उसी घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, चाहे बीमारी को लेकर हो, चाहे किसी धन संपदा को लेकर, वो कर्ज की सारी समस्याएं खत्म होती है। बस कुछ भी नहीं करना, अपने घर में किसी भी दीवार पर कहीं पर भी एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि दीवार मेरी खराब हो जाएगी स्वास्तिक बनाने से, ऐसा नहीं होता है। माता का नाम है तो कोई बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, किसी भी कोने में हल्का सा छोटा सा एक स्वास्तिक बना देना बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपनी तीसरी उपाय की तरफ। लेकिन तीसरी उपाय पर जाने से पहले, अगर आप महादेव को सच्चे दिल मानते हो तो एक छोटा सा काम कर दो, और वो काम है वीडियो को लाइक करना होगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले समझो इसके फायदे क्या हैं। इसका 2 फायदे हैं।
पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता तो कर सकते हैं। दूसरा, जो भी मेरे भाई बहन का कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई बिजनेस वह चलता ही नहीं है, तो इस भी उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको हल्दी लेना होगा। पीसी हुई हल्दी मत लेना, आपको खड़ी हल्दी लेनी होगी। ज्यादा टुकड़े नहीं, मात्र 2 खड़ी हल्दी। जो 2 खड़ा हल्दी का टुकड़ा होता है वह ले लेना। साथ ही साथ कोई एक साफ सुथरा लाल रुमाल या फिर लाल कपड़ा लेना। साफ सुथरा हो, कोई जरूरी नहीं कि नया ही लेकर आओ, साफ सुथरा। उस पर आपको दोनों जो 2 आपने लिए हल्दी के टुकड़े, उन दोनों हल्दी के टुकड़ों को इस रुमाल रख देना और इसकी छोटी सी पोटली बना देना। और नवमी तिथि के दिन या फिर दशमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर की तिजोरी में या पर जहाँ पर भी आप रुपए, पैसे, गहने, जेवरात अपने रखते हैं, उस जगह पर रख देता है, तो कभी उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। पहला काम ये कि इसी तरीके से आपको अपने शॉप पर भी करनी है। अगर आपका कोई दुकान है, व्यापार ही नहीं चलता कि जहां पर आप अपनी दुकान में पैसे आते हैं, जिसको हम लोग गल्ला बोलते हैं, उस गई मैंने जाकर कि अगर आप उस छोटे से टुकड़े को, छोटी सी पोटली को रख देते हैं, तो आपकी दुकान में कभी कोई कमी नहीं रहती। हमेशा कस्टमर आएंगे, हमेशा ग्राहक आपकी दुकान पर लगे रहे हैं। इस काम को जरूर करिएगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सुंदर उपाय है। बस आपको खड़ी हल्दी से इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथी उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और यह उपाय भी आपको हल्दी से ही करना है, क्योंकि इसके भी फायदे बताऊं तो इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो है धन संपदा के लिए, कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है तो करना। और दूसरा, इस उपाय को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप काफी दिनों से परेशान हैं किसी इच्छा को लेकर, तो क्या करेंगे, इस तरीके से लेना होगा हल्दी। अगर कोशिश करना, अगर इस तरीके से हल्दी की गांठ को मिल जाए, इसको पीसकर पाउडर बना लो। वरना अगर आप लीजियो आलसी हो तो इस तरीके से मार्केट में 2-3 रुपए में पाउडर मिल जाता है, वह भी ले सकते। ठीक है, ले लिया। अब साथ ही साथ क्या करना होगा, एक लेना होगा तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल आपको अपने घर से भरना। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेकर कहाँ पर जाओगे, आंवले पे नीचे कहाँ पर जाना होगा, आंवले पेड़ के नीचे। नवमी तिथि या फिर दशमी तिथि के दिन की पहुँच गए, लेकिन सुबह के टाइम नहीं जाना, शाम के टाइम जाना है। प्रदोष काल में जब सूर्यास्त हो जाए उसी टाइम पर जाना। पहुँचने के बाद आपको 2 काम कर रही। पहला काम क्या करना है, आपको उस जो एक आपने 1 चुटकी दिया नहीं है हल्दी, उस 1 चुटकी हल्दी को यही आंवले पेड़ के नीचे डाल देना है। न डाल दिया, जब डालोगे तो आपका मुख यहाँ पर किस दिशा में होना चाहिए, सबसे जरूरी इस उपाय में देसाई है। अब हमेशा मैं आपको बताता हूँ उत्तर दिशा, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको जो उन्मुख होना चाहिए पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। जिस दिशा से सूर्य निकल था है उस दिशा में आपका मुख होना चाहिए। पूर्व दिशा थी कि उस चुटकी भर 1 चुटकी लिए अपने हल्दी को डाल दिया। डालने के बाद 1 लोटा जल आप अपने साथ ले गया है घर से। उसी हल्दी के ऊपर, कहीं और नहीं, उसी हल्दी के ऊपर आपको चढ़ा देना होगा हर हर महादेव का नाम। कि कौन से बहादुर, यहाँ पर बहुत ही प्रिय नाम है। कौन सी महादेव, हर हर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। बहुत ही धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन। टीके इतना करने के बाद आपको वहाँ पर 7 परिक्रमा करनी होती थी। परिक्रमा उस आंवले की 7 परिक्रमा कर लेना। कच्चा सूत लपेट के परिक्रमा भी हो गई। परिक्रमा करने के बाद एक ही का लंबी बढ़ती गई। जब भी हम माता लक्ष्मी के लिए या फिर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं, तो लंबी पट्टी का घी का दिया लगाना चाहिए। खासकर आंवले का पेरू तो वहाँ पर तो लंबी बत्ती का ही दिया लगता है कि लगा दिया दीपक। उसके बाद वहाँ पर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी किसी कामना से कर रहे हैं, धन संपदा के लिए कर रहे हैं, उस कामना से वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद हर हर महादेव उसे कामना करके, प्रार्थना करके आप अपने घर की तरफ चले जाना। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ 5 बार करते हैं। अब वह आप डिसाइड कर लो, चाहे तो आप 5 नौमी कर सकते हैं, 5 अष्टमी कर सकते हैं, 5 दशमी कर सकते हैं, 5 एकादशी कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी एक दिन चूज कर लो और 5 बार इस उपाय को करके देख लेना, सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।